लेकिन अब सवाल ये है कि राष्ट्र का निर्माण क्या राष्ट्र को बांट करके होगा। ऐसा लग रहा है कि ये राष्ट्र को बांटने की बात हो रही है। तो ये सबसे बड़ी बात ये है, अब वो हिंदू गांव बना रहे हैं, उससे किसी को ऐतराज नहीं है। आसपास के क्षेत्र में अगर कोई मुस्लिम बसना चाहे, कोई जैन ईसाई या फिर दूसरे बसने चाहे, तो आप उसको किस अधिकार के साथ मना करेंगे। लेकिन जो धर्माचार्य हैं, अगर वही राजनीति करने लगेंगे तो फिर उस धर्म की व्यवस्था का क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं मोहसिन खान। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे की जो अपने आप में बिल्कुल अलग है। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, इस नाम को कौन नहीं जानता है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि बाबा बागेश्वर धाम यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री अब बिल्डर बन गए हैं, क्योंकि अब उन्होंने ये ऐलान किया है कि बाबा बागेश्वर धाम में जो गड़ा जगह है वहाँ पर हिंदू गांव बसाया जाएगा, जिसमें 1000 परिवारों को बसाने की योजना है, जिसमें 2 परिवारों ने अभी वहाँ पर सहमति दे दी है। वहाँ पर प्लॉट होंगे, उसमें वहाँ परिवार बसाए जाएंगे। दरअसल बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि हिंदू गांव, उसके बाद हिंदू तहसील, हिंदू ब्लॉक, हिंदू जिला और उसके बाद हिंदू राष्ट्र। ज़्यादा तफसील से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा बागेश्वर धाम अब बिल्डर बन गए हैं, पहली प्रतिक्रिया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप बिल्डर राष्ट्र निर्माण के लिए बने हैं तो आपके इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि राष्ट्र का निर्माण क्या राष्ट्र को बांट करके होगा। देखिए, आपकी जो मुहिम है, बागेश्वर धाम की अपनी आस्था है, हर किसी की आस्था है। उन्होंने जिस सनातन राष्ट्र का जो है बिगुल फूंका, उसका भी जो सनातन प्रेमी है उसका स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सनातन और हिंदू राष्ट्र, ये आपकी संकल्पना हो सकती है, आपकी व्यक्तिगत संकल्पना हो सकती है, आपकी सोच हो सकती है, आपका मिशन हो सकता है, आप उसको आगे बढ़ाइए। लेकिन जिस तरह उन्होंने ऐलान किया है कि वो एक हिंदू गांव बसाएंगे, एक ऐसा गांव बसाएंगे जहां मल्टी स्टोरीज खड़ी होंगी, वहां सिर्फ हिंदू रहेंगे, उसके सिवा कोई और नहीं रहेगा। इस देश में हजारों की तादाद में ऐसे गांव हैं जहां पर सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वहां कोई दूसरी कम्युनिटी है ही नहीं, ना वहां पर जाती है, ना वहां पर एथिकली जा सकती है। उससे किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है, आपके हिंदू गांव बसाने से कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन आप जिस तरीके से आप प्रचारित करके कि यहाँ सिर्फ हिंदू रहेंगे, हिंदुओं को जो है इस गांव में जगह दी जाएगी, केवल हिंदू ही यहाँ पर अपना रहेंगे, उसके बाद फिर आगे जो प्रक्रिया है, एक गांव के बाद फिर आप तहसील तो तहसील ये के कह बाद रहे हैं ना, इसलिए उनकी जो परिकल्पना है, क्योंकि वही हिंदू एकता यात्रा लेकर भी निकले। उन्होंने कहा कि भाई हम हिंदू गांव बसाएंगे, उसके बाद हम हिंदू ब्लॉक, हिंदू तहसील, हिंदू जिला, हिंदू प्रदेश, हिंदू राष्ट्र, उस परिकल्पना को पूरा करेंगे। इतनी सारी चीजें आपको बदलने की जरूरत ही नहीं है ना। आप केवल एक काम कीजिए ना, जनमत तैयार कीजिए और संविधान को बदल दीजिए। अगर संविधान में धर्मनिरपेक्षता संविधान में लिखी हुई है कि हर किसी को आज़ादी है कि किसी भी जमीन पर इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सब आकर के बस सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये देखिए, एक सनातन प्रेमी के तौर पर मेरे लिए इससे बड़े गर्व की बात कुछ और नहीं होगी कि जो है सनातन के धर्म गुरु जो है सनातन राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप हिंदुस्तान का आप स्ट्रक्चर तो समझिए, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ का क्या कहता है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन किसी बाहर वाले ने हम पर थोपा नहीं है, बल्कि हमने सहमति के आधार पर ये तैयार किया था। 47 से पहले की जो स्थिति थी, जब देश का बंटवारा हुआ, जब देश में अपना संविधान 50 में लागू हुआ, तब भी ये मालूम था ना कि यहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। उसके बाद भी हमने धर्मनिरपेक्षता की बात कही थी। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है, संविधान में वर्णित जो आपकी शक्तियां हैं उसका मतलब क्या है, और उसके बाद आप इससे अलग आपको जाना। देखिए, मैं उस पर कम से कम व्यक्तिगत तौर पे मैं उस पर सहमत नहीं हूं कि ये चीज़ें इस तरह से प्रचारित नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है कि ये राष्ट्र को बांटने की बात हो रही है? क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टियां भी इस बात का जिक्र करती रही हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। नहीं, देखिए, धर्म गुरुओं से अपेक्षा की जाती है कि धर्म गुरु जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, उनको सद्मार्ग का रास्ता दिखाएंगे। तो देखिए, सद्मार्ग कभी बांटता नहीं है। मैं अपने धर्म के लिए सहिष्णु हूँ, मैं अपने धर्म का बेहतर तरीके से, मतलब मैं सनातनी हूँ, और मैं खुद आज की तारीख में मैं व्रत रहता हूँ, पूजा करता हूँ, तमाम तरह की जो है जो आपकी जो हिंदू मैथोलॉजी में जो प्रक्रिया है, मैं उनको अपनाता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी मंशा को आप पर थोपूं। तो ये सबसे बड़ी बात ये है। अब वो हिंदू गांव बना रहे हैं, उससे किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन कल को अगर वहाँ पर उस आसपास के क्षेत्र में अगर कोई मुस्लिम बसना चाहे, कोई जैन ईसाई या फिर दूसरे बसने चाहें, तो आप उसको किस अधिकार के साथ मना करेंगे।
सवाल इस बात को लेकर के है। उनकी पहल का स्वागत होना चाहिए, लेकिन मंशा को कहीं ना कहीं स्पष्ट करना चाहिए कि हिंदू गांव बसाने के पीछे मंशा क्या है। देखिए, सनातन मंशा तो जाहिर कर चुके हैं ना हिंदू राष्ट्र की, लेकिन सवाल तो इस बात का भी है ना ब्रजेश जी कि आपने जैसा जिक्र किया है कि अगर कोई वहाँ मुस्लिम बसना चाहे तो वो नहीं बस सकता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की इस पगडंडी पर चलकर सियासत की उस धुरी को भी छूना चाहने की कोशिश कर रहे हो? ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इसी मंशा के साथ चीज़ें की। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हो सकता है इस वार्तालाप को लेकर के बहुत सारे लोग के अभी कमेंट्स भी आएंगे, बहुत सारे लोगों की जो है क्रिटिसाइज भी झेलने पड़ेंगे, लेकिन मुद्दा ये है कि क्या धर्म हमेशा से राज धर्म क्यों कहा गया? कि राज व्यवस्था धर्म की बुनियाद पर चलती रही है। लेकिन जो धर्माचार्य हैं, अगर वही राजनीति करने लगेंगे तो फिर उस धर्म की व्यवस्था का क्या होगा? तो राजनेताओं को राजनीति करने दीजिए, धर्माचार्यों को धर्म के आचरण से हिसाब से आगे चलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि धर्माचार्यों को राजनीति करनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री को केवल प्रवचन करने चाहिए, अपना धर्म की बात करें, इससे सद्मार्ग बड़ी बात दिखाया। और क्या? सद्मार्ग क्या? अगर आपको गुरु माना है, अगर आप धर्माचार्य हैं, अगर लाखों करोड़ों लोग आपके अनुयायी हैं, तो आप उनको सद्मार्ग का रास्ता बताइए ना। आप कहिए हिंदू राष्ट्र की संकल्पना बुरी नहीं है, लेकिन संविधान का संशोधन कर दीजिए, उसके बाद बदल दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप नेपाल का उल्लेख, नेपाल का देखें, नेपाल 240 सालों तक वहां पर हिंदू राष्ट्र रहा, राजशाही रही। 17 सालों पहले वहाँ पर जो है डेमोक्रेटिक कल्चर आया, वहाँ पर फिर लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी केवल 17 साल पहले ही वहाँ पर हिंदू राष्ट्र बदला है, उसके बाद आज फिर लोग मांग कर रहे हैं। तो देखिए, ये आपकी अपनी मान्यता है। जैसे मैं भी चाहता हूं कि इस देश में अगर मैं सनातन हूं तो सनातन प्रेमियों का ही, जो सनातनियों का राज होना चाहिए, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि मैं अपने संविधान, अपने नियम, अपने कानून उससे अलग चला जाऊं। अपने स्ट्रक्चर को बदल दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दीजिए, फिर बैठ करके हम भी आपके साथ हिंदू राष्ट्र की राह में आगे बढ़ेंगे जो है। हाँ, तो देखिए, चर्चा का लब्बो-लुआब इतना ही है केवल कि अगर संविधान में संशोधन करके आप इस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जैसा ब्रजेश जी भी जिक्र कर रहे थे कि हो सकता है कि इस चर्चा के बाद में बहुत सारी आलोचनाएं भी झेलनी पड़ेंगी। इस चर्चा से काफ़ी लोग सहमत भी नहीं हो सकते, क्योंकि तभी तो हम कह भी जाते हैं कि हम तो अपने दुनिया से अलग चल के हम दिल के जज्बात लिखा करते हैं, जिनसे शायद सब ना हो सहमत, ऐसे अल्फाज लिखा करते हैं। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।